अपने बच्चों को सफल डॉक्टर और आईआईटी इंजीनियर बनाइए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। नीट और जेईई की संपूर्ण तैयारी। गरीब और होनहार बच्चों को 50% तक स्कॉलरशिप। एलिवेट योर फ्यूचर। संपर्क कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। चंद्रपुर में फिर एक दंपत्ति पर एक बाघ ने हमला कर दिया, जिसमें विकास जामभुलकर की पत्नी मीना जामभुलकर की लाश बरामद हो गई है, जबकि विकास की तलाश अभी भी जारी है। विकास और मीना साथ में जंगल गए थे। घटना मंगलवार दोपहर चिमूर तालुका के केवड़ा गोंडाडा जंगल में हुई। वन विभाग और ग्रामीण विकास की तलाश कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि तालुका के केवड़ा से विकास और उनकी पत्नी मीना मंगलवार सुबह केवड़ा गोंडेडा जंगल में तेंदुपत्ता लेने गए थे। जब जामभुलकर दंपत्ति काफी समय बाद घर नहीं लौटे तो उसके घर और आसपास के क्षेत्र के नागरिकों ने जंगल में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। उनकी पत्नी मीना जामभुलकर का शव केवड़ा गोंडेडा जंगल में मिला है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी। वन अधिकारी मौके पर पहुंचे और मीना के शव को कब्जे में ले लिया है। वन विभाग को शक है कि बाघ ने दंपत्ति पर हमला किया और उसे जंगल में ले गए। इस बीच वन विभाग ने जामभुलकर परिवार को तत्काल 25,000 रुपए मुहैया कराए हैं, मगर जिले में रोज होने वाले खुखार जानवरों के हमले से लोगों की मृत्यु से वन प्रशासन के अधिकारियों पर सवाल खड़ा कर दिया है। गौरतलब है कि वन्य जीव के हमले में जान जाने से प्रशासन उसके परिवार वालों को 15 लाख रुपए देता है। ऐसे में अब तक 100 से अधिक जाने जा चुकी हैं और वन प्रशासन में करोड़ों रुपए मृतक के परिवार वालों को दिए हैं, मगर इन लोगों की जान बचाने के लिए वन प्रशासन ने कोई उपाय नहीं किया। यही पैसा अगर जान जाने से पहले उनकी सुरक्षा इंतजामों पर खर्च किया जाए तो इससे ग्रामीणों को फायदा हो सकता है, क्योंकि जान जाने के बाद मिलने वाले पैसों का बोझ तो कम हो सकता है, मगर गई हुई जान वापस नहीं आती और परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ कम नहीं होता। ऐसी चर्चा आम ग्रामीणों में है। चंद्रपुर शहर के बल्लारपुर बाईपास रोड स्थित अष्टभुजा वार्ड में आज सुबह 20 वर्षीय एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस हत्या के कारणों की जांच कर रही है। हत्या का खुलासा होते ही चंद्रपुर शहर में एक ही कोहराम मच गया है। अष्टभुजा वार्ड में 20 वर्षीय धर्मवीर उर्फ डबलिया अशोक यादव की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका कि हत्या किसने और किस उद्देश्य से की। इस मामले की सूचना मिलते ही रामनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा किया। श्वास पथक के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। काल दिनांक 24/5/2022 अंदाजे 8:30-9 वाजताच्या दरम्यान डबल्या उर्फ धर्मवीर अशोक यादव वय 22 वर्ष राहणार अष्टभुजा चौक याचा निर्गुण खून झालेला आहे। जे आरोपित इसम आहेत ते स्वप्नील कातकर, सचिन उर्फ चेतन सोनोने, संदीप सोरते राहणार रमाबाई नगर हे आहेत। नमूद मृतक जो आहे हा याच्यावरती दुखापत, खून, शस्त्र बाळगणे, घरात घुसून मारपीट करणे अशासारखे खूप सारे त्याच्यावर गुन्हे दाखल होते। त्यामुळे त्याच्यावरती सन 2021 मध्ये तडीपार प्रस्तावसुद्धा पाठवण्यात आलेला होता। मृतकाकडून आरोपितांना धमक्या मिळत होत्या, त्याला मृतक हा त्यांना टार्चर करत होता। त्यामुळे यांनी आपल्या जीवाला धोका आहे किंवा हा आपलं काहीतरी करेल या दृष्टीनं या तिघांनी मिळून त्याचा निर्गुण खून केलेला आहे। नमूद गुन्ह्यातील जे आरोपी आहेत स्वप्नील कातकर आणि सचिन उर्फ चेतन सोनोने यांना आम्ही ताब्यात घेतलेला आहे। सदरू घटनेमध्ये खुनाचा गुन्हा दाखल झालेला आहे आणि तिसरा जो आरोपी आहे संदीप सोरते हा बाहेर गावी पळून गेलेला आहे। त्याच्या शोधासाठी आम्ही एक पथकसुद्धा पाठवलेलं आहे। सध्या गुन्हा दाखल होऊन जी प्रक्रिया आहे, घटनाचा पंचनामा, पोस्टमॉर्टम वगैरे झालेला आहे, वस्तीत शांतता आहे आणि तिसऱ्या आरोपीला आम्ही लगेच अटक करून पुढील कारवाई करत आहोत। सर, मरणारा पण अपराधी प्रवृत्तीचा होता आता तुम्ही सांगितलं, तर हा काय गँगवॉरचा प्रकार आहे का? नाही, असेला गँगवॉर नाही म्हणता येणार, गँगवॉर नाही आहे याच्यामध्ये। मृतक हा जरी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेला असला तरी हे काही गँगवॉर नाही म्हणता येणार आपल्या याच्यामध्ये। केवळ यांना तो वस्तीमध्ये राहणाऱ्या या लोकांना तो टॉर्चर करणे, त्यांना कुठे बसलेले असलेले उठून देणे, शिवीगाळ करणे किंवा मारपीट करणे टाईप अशा थोडं हलकीचं असं थप्पडथोपड करणे अशा टाईपचं त्यांचं म्हणणं आहे की आम्हाला तो हे करत होता, म्हणून त्यांनी ते केलेलं आहे। पिछले कुछ दिनों में राज्य के कई इलाकों में प्री मानसून बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग ने इसे
लोकल डिस्टरबेंस करार दिया था। अब मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में महाराष्ट्र के कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिनों में मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर सहित राज्य के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुले, नंदुरबार, जलगांव, कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, यवतमाल, अहमदनगर, कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर और विदर्भ के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कोंकण, विदर्भ और कोल्हापुर सहित मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 4 दिनों तक बारिश होने की जानकारी दी। उधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग 13 महानगर पालिका के लिए ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है। 27 मई से सीटें आरक्षित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य चुनाव आयोग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक नवी मुंबई, वसई, विरार, कल्याण, डोंबिवली, कोल्हापुर, ठाणे, उल्हासनगर, नागपुर, नासिक, पुणे, पिंपरी, चिंचवाड़, सोलापुर, अमरावती और अकोला महानगर पालिका के लिए चुनाव कराए जाने हैं। इन 13 महानगर पालिका के लिए आरक्षण ड्रॉ का कार्यक्रम 27 मई 2022 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक 31 मई 2022 को आरक्षण के लिए सीट का ड्रॉ निकाला जाएगा। ड्रॉ के बाद 1 जून को आरक्षण के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। आरक्षण को लेकर लोग 1 से 6 जून के बीच अपनी आपत्तियां और सुझाव राज्य चुनाव आयोग को दे सकेंगे। लोगों की आपत्ति और सुझाव पर विचार कर 13 जून को आरक्षण का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। इस लिहाज से जून के अंत तक या जुलाई की शुरुआत में चुनाव हो सकते हैं, मगर बारिश में चुनाव नहीं कराने के खुद के चुनाव आयोग के निर्देश हैं। इससे अब इच्छुक चुनाव प्रत्याशी पेशोपेश में फंस गए हैं, क्योंकि हर उम्मीदवार को चुनाव की तारीख अनुसार बहुत कुछ नियोजित करना पड़ता है। बार बार तारीख बदलने से उम्मीदवारों का खर्च भी बढ़ जाता है। अपने बच्चों को सफल डॉक्टर और IIT इंजीनियर बनाइए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। नीट और JEE की संपूर्ण तैयारी, गरीब और होनहार बच्चों को 50% तक स्कॉलरशिप। एलिवेट योर फ्यूचर। संपर्क कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर।